हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द क्वेश्चन ऑफ शिक्षा। तो अभी जो हमारा वीडियो डिस्कशन चल रहा है वो एम लक्ष्मीकांत का जो फिफ्थ चैप्टर है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। यानी कि जो भारत का जो भारत एक जो संघ है, यानी कि स्टेट से मिलके जो बना है एक संघ है, और इस एवं इसके इलाके के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। यानी कि इसके क्षेत्र के बारे में आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। यानी कि भारत के कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे आर्टिकल 1 से लेके 4 तक की, यानी कि जो हमारा शेड्यूल फर्स्ट है। तो शेड्यूल फर्स्ट में जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो शेड्यूल फर्स्ट में भारत के एरियाज को लेकर के और यूनियंस को लेकर के जो भी बातें कही गई है उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि पार्लियामेंट के पास कौन कौन सी पावर है अंडर आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक की, वो किस किस तरीके से इंडिया के अंदर न्यू जो नए स्टेट हैं, नए यूनियन टेरिटरी या जो भी एरियाज हैं उसको किस तरीके से चेंजेस कर सकते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, जिसमें हम दो कमीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला होगा हमारा जेपीजे कमेटी कमीशन के बारे में, और दूसरा होगा हमारा फैजल अली कमीशन के बारे में। फिर हम देखेंगे कि फॉर्मेशन किस तरीके से किया जाता है न्यू स्टेट का। फिर हम देखेंगे जो नए स्टेट है क्या उसे हम लैंग्वेज के आधार पे भी बना सकते हैं या नहीं, और जो 1950 के बाद जो भी स्टेट क्रिएट किए गए थे, जो भी नए स्टेट बने थे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और किस तरीके से हमारे किसी भी राज्य का नाम चेंज किया जाता है तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ दो टॉपिक डिस्कस करेंगे, एक आर्टिकल 1 से लेके 4 तक, और दूसरा क्या पावर है स्टेट को लेकर के पार्लियामेंट के पास, उस चीज को लेकर के हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि अगर हम यहाँ पे मैप की बात करें तो ये जो मैप है ये कब का है, तो 1947 का मैप है, जिसमें से क्या है ये जो ब्लूइश एरिया दिखाई जा रही है वो कौन से एरिया, वो एरिया है जो कि किसके जो प्रोविंस एरिया दिखाए गए। कौन से एरिया दिखाए गए, प्रोविंस एरियास दिखाए गए। और आज के टाइम पे ये 2022 का मैप है, जिसमें कि क्या है पूरा एक यूनाइट कंट्री के रूप में हमारा देश क्या है तो खड़ा है। आज के टाइम पे क्या, अगर हम 2022 के अकॉर्डिंग बात करें तो हमारी कंट्री में कितने, तो 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। और जबकि अगर हम बिफोर 1947 की बात करें तो इस तरीके से हमारा कंट्री का मैप देखने को मिलता है। तो अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 की बात करें तो उसमें क्या दिया गया है कि हमारी कंट्री और यानी कि हमारी कंट्री का जो यूनियन टेरिटरी है और यूनियंस हैं और उसके जो टेरिटरीज हैं उसके बारे में हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट शेड्यूल में दिया गया है। जैसे कि हम सबको पता है कि हमारी कंट्री का जो सुप्रीम लॉ है, यानी कि अगर हम अपनी कंट्री के सुप्रीम लॉ की बात करें तो वो क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के ही फर्स्ट पार्ट में, यानी कि प्रेम्बल के बाद जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया फर्स्ट पार्ट और फर्स्ट शेड्यूल में, वो किसके बारे में लिखा गया है, तो हमारे कंट्री के जो एरियाज हैं, अगर हम स्टेट की बात करें या यूनियन टेरिटरी की बात करें तो वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट पार्ट और फर्स्ट शेड्यूल में लिखा हुआ है। तो पहले पार्ट में क्या लिखा हुआ है, जैसे कि अगर हम एग्जांपल की बात करें यूएसए और अपनी कंट्री की बात करते हैं। अगर हम यूएसए की बात करें तो यूएसए क्या है, एक टोटली फेडरल कंट्री है। क्या है, फेडरल कंट्री है। क्यों, क्योंकि जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है वो क्या है, 52 स्टेट को मिल करके एक यूएसए बना हुआ है। तो उसमें क्या है कि इन 52 स्टेट में से कोई भी एक स्टेट अलग होकर के क्या कर सकता है, तो अपना एक न्यू कंट्री बना सकता है। तो वहां पे केंद्र सेंट्रल के पास इतनी पावर नहीं है कि वो उस स्टेट को क्या कर सके, तो ब्रेक होने से रोक ले। तो वहां पे जो अगर हम यूएसए की बात करें, जैसे कि हम फुल फॉर्म लिखते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये फुल फॉर्म लिखते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो यूएसए एक जो कंट्री बना है वो 52 स्टेट को यूनाइट करके बना है। तो इसलिए हमें यूएसए में क्या है, तो डबल सिटीजनशिप देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, डबल सिटीजनशिप देखने को मिलती है। जबकि हमारी कंट्री में क्या है, जैसे कि अगर यूएसए में कहा गया है कि पहले स्टेट है तब कंट्री है, तब कंट्री है। लेकिन अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो पहले कंट्री है तब स्टेट है। यानी कि हमारी कंट्री में कोई भी स्टेट
अपने आप को सेपरेट करके एक न्यू कंट्री घोषित नहीं कर सकता है। ये क्लियरली हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो इसीलिए हमारी कंट्री में क्या एक सिंगल सिटीजनशिप देखने को मिलता है, सिर्फ इसीलिए क्यों, क्योंकि पहले कंट्री है तब स्टेट है, और यूएसए में क्या है, पहले स्टेट है तब कंट्री है। तो इसीलिए यूएसए में हमें डबल सिटीजनशिप देखने को मिलता है, हर एक स्टेट का अपना सिटीजनशिप और सेंट्रल का अपना सिटीजनशिप देखने को मिलता है। जबकि हमारी कंट्री में क्या है, कोई भी किसी भी हम यहाँ पे सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप रखते हैं, किसके बेस पे, तो कंट्री के बेस पे। यानी कि कोई भी पर्सन अगर इंडिया में जन्म लेता है तो वो बिना किसी अदर स्टेट का सिटीजनशिप लिए वो किसी भी स्टेट में जा सकता है, घूम सकता है, रह सकता है, जॉब कर सकता है। जबकि अगर यूएसए की बात करें तो यूएसए में हर एक स्टेट का अपना सिटीजनशिप होता है, और फिर अगर उन्हें किसी और स्टेट में जाना हो तो उसके लिए उस स्टेट का सिटीजनशिप उन्हें लेना पड़ता है। जबकि हमारी कंट्री में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, इससे एक चीज और पता चलता है कि हमारी कंट्री में जितनी भी जो स्टेट है वो अपने आप को अलग करके न्यू कंट्री नहीं घोषित कर सकते हैं। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट पार्ट में ये क्लियरली लिखा हुआ है। अगर हम बात करें अपने अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और क्या लिखा है, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट पार्ट में ये लिखा हुआ है कि अगर सेंट्रल चाहे तो किसी भी न्यू स्टेट की स्थापना कर सकता है, यानी कि नया स्टेट बना सकता है, उस स्टेट का नाम चेंज कर सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें, पहले उड़ीसा लिखा जाता था, आज के टाइम पे उड़ीसा लिखा जाता है। तो इस तरीके से किसी भी स्टेट का नाम चेंज कर सकते हैं। जैसे पहले तमिलनाडु को मद्रास कहा जाता था, आज के टाइम पे हम तमिलनाडु को तमिलनाडु कहते हैं। उसी तरीके से यानी कि सेंट्रल के पास ये पावर है, या किसी भी स्टेट का नाम चेंज कर सकते हैं, या तो न्यू स्टेट फॉर्म कर सकते हैं, नया स्टेट बना सकते हैं, या किसी स्टेट की जो एरियाज है वो चेंज कर सकते हैं, यानी कि बाउंड्रीज को चेंज कर सकते हैं। लेकिन कोई भी स्टेट भारत से अलग यानी कि इंडिया से अलग होकर के एक नया कंट्री नहीं बना सकता। यह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ। इसीलिए हम कहते हैं कि इंडिया एक क्या है, यूनाइट कंट्री है। क्या है, एक यूनाइट कंट्री है, यानी कि अलग अलग राज्यों को मिला करके बना हुआ हमारा क्या है, एक ऐसा देश है जो हमारे देश से अलग, यानी कि एक टेरिटरी से, एक यूनियन से अलग होकर के वो अपना एक सेपरेट देश नहीं बना सकता। इसीलिए हमारी कंट्री में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप कॉन्सेप्ट रखा गया है। सिंगल सिटीजनशिप कॉन्सेप्ट रखा गया है कि एक देश का एक देश, एक आदमी, एक नागरिकता। जबकि यूएसए में ऐसा नहीं है, वहां पे हमें डबल सिटीजनशिप देखने को मिलता है। एक उनके स्टेट का हो गया और दूसरा सेंटर का हो गया। अब बात करते हैं आर्टिकल फर्स्ट में क्या क्या लिखा गया है। तो आर्टिकल फर्स्ट में क्लियरली लिखा गया है कि जो इंडिया है वही क्या है, तो भारत है। इंडिया क्या है, तो इंडिया ही क्या है, तो भारत है। ये आर्टिकल फर्स्ट में लिखा गया है। और फिर आर्टिकल फर्स्ट में क्या लिखा है कि इंडिया की जो भी स्टेट है या जो भी टेरिटरीज हैं उसको किस में स्पेसिफाइड किया गया है, तो वो हमारे शेड्यूल फर्स्ट में इसको स्पेसिफाइड किया गया है। अब बात करते हैं कि इंडिया की जो टेरिटरी है शेल बी अ कंप्राइज, यानी कि भारत के क्षेत्र में शामिल होंगे। यानी कि इंडिया में अगर कोई चाहेगा, कोई भी ऐसा स्टेट चाहे जो भारत में शामिल नहीं है अभी के टाइम पे, और वो फ्यूचर में शामिल होना चाहे, तो वो भारत में इजिली शामिल हो जाएगा और वो भारत उसे अपनी टेरिटरी मान लेगा। जैसे कि हम बात करते हैं किसके, इंडिया के क्षेत्र, यानी कि हम अपने राज्य के क्षेत्र के बारे में। और ये सारी किस्में तो केंद्र से रिलेटेड जो भी शक्तियां दी गई हैं वो सब किसमें, तो फर्स्ट शेड्यूल में लिखा गया। और ऐसे क्षेत्र के बारे में कहा गया जिसका अधिग्रहण किया जा सकता है, ये सब किसमें, तो हमारे आर्टिकल के शेड्यूल फर्स्ट में, यानी कि आर्टिकल फर्स्ट और शेड्यूल फर्स्ट में हमें देखने को मिलता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 2 में क्या दिया गया है। आर्टिकल 2 में जो दिया गया उसमें कहा गया है कि जो इंडिया में जो नए स्टेट बनाए जाएंगे, यानी कि भारत के अंदर जो नए स्टेट बनाए जाते हैं, वो किस में कहा गया कि किस तरीके से कंट्री के अंदर एक नया स्टेट बनेगा, वो दिया गया आर्टिकल 2 के अंदर। तो इसमें कहा गया है कि नए राज्य की स्थापना करना, पहला उन राज्यों के प्रवेशन को संवर्धित करना जो पहले से ही मतलब अस्तित्व में
है, जबकि उनका दूसरा राज्य की स्थापना को संदर्भित करता है जो पहले अस्तित्व में नहीं थे। यहाँ पे समझाने का मतलब ये है, यहाँ पे आर्टिकल 2 में ये कहा गया है यदि कोई ऐसा क्षेत्र है यानी कि कोई ऐसा एरिया है जो एग्जिस्ट करता है लेकिन वो अभी एक नया सेपरेट स्टेट नहीं बना है और वो अभी अस्तित्व में नहीं आया है, तो उसको भी क्या कर सकते हैं, तो न्यू स्टेट फॉर्म करके हम उसको एग्जिस्टेंस में ला सकते हैं। तो ये भी चीज कहा गया हमारे आर्टिकल 2 के अंदर कहा गया। जैसे कि आज अगर एग्जांपल की बात करें तो 2000 में दो कुछ 3-4 स्टेट न्यू बन के निकले थे। जैसे ही था हमारा झारखंड जो कि बिहार से अलग होकर के बना था, यानी कि झारखंड एरिया एग्जिस्ट करता था लेकिन झारखंड स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता था। तो सरकार ने क्या किया, तो बिहार से अलग करके क्या किया, तो झारखंड एक स्टेट बना दिया। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश से अलग करके क्या बनाया, उत्तराखंड बनाया। यानी कि उत्तराखंड तो एग्जिस्ट करता था लेकिन एक स्टेट के रूप में एग्जिस्ट नहीं करता था। तो सरकार ने क्या किया, उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग करके एक नया स्टेट बना दिया। तो ये चीज है, ये चीज किसमें कहा गया है, तो आर्टिकल 2 में कहा गया है कि पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है कि वो किसी भी नए स्टेट को क्या कर सकता है, तो बना सकता है और उसकी स्थापना कर सकता है। और आर्टिकल 2 में ये भी कहा गया है कि नई जो स्टेट बनेंगे उसमें जो भी एडमिशन या जो भी एडमिशन या उसको स्थापित किया जाएगा नए स्टेट को, तो वो हमारा क्या होगा, यूनियन, यानी कि वो यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं होगा। मतलब यहाँ पे समझाने की कोशिश ये की जा रही है कि आर्टिकल 2 के तहत ये कहा गया है कि राज्यों के प्रवेश या स्थापन से संबंधित जो भी है वो संघ भारत का हिस्सा नहीं होगा। अब बात करते हैं आर्टिकल 3 के बारे में। आर्टिकल 3 में क्या कहा गया, आर्टिकल 3 में कहा गया है कि भारत के संघ के जो मौजूदा राज्य के गठन या परिवर्तन से संबंधित है। यानी कि जो हमारा आर्टिकल 3 है वो किससे रिलेटेड करता है, तो भारत जो अलग अलग स्टेट्स को मिला करके जो एक कंट्री बनाई गई है, तो उसमें परिवर्तन यानी कि उसमें कोई भी चेंजेस या किसी को भी यूनाइट करने का जो प्रावधान दिया गया है वो किसमें दिया गया है, वो आर्टिकल 3 में दिया गया है। अगर हम दूसरे वर्ड्स में उसकी बात, अगर दूसरे वर्ड में समझने की कोशिश करें तो आर्टिकल 3 में क्या कहा गया है कि जो भारत यानी कि जो हमारा इंडिया है, आर्टिकल 3 इस चीज की डील्स करता है कि जो कि संघ के घटा यानी कि जो हमारा स्टेट है या तो उसको घटा भी, उसके एरिया को घटा भी सकता है या तो बढ़ा भी सकता है, लेकिन उस स्टेट को सेपरेट करके नया कंट्री नहीं बनाया जा सकता। ये हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट पार्ट में देखने को मिलता है। अब जैसे अगर हम बात करें कि स्टेट से मतलब किसी भी न्यू स्टेट को रीऑर्गेनाइज करने के लिए पार्लियामेंट के पास क्या क्या पावर है, तो आर्टिकल 3 में कहा गया है कि पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है कि वो किसी भी स्टेट को क्या कर सकता है, सेपरेट करके दो नए स्टेट को बना सकता है या उस स्टेट का नाम चेंज कर सकता है या किसी भी स्टेट की एरिया को घटा या बढ़ा सकता है। वो हमारे आर्टिकल 3 में कहा गया है। तो जैसे कि किसी भी नए स्टेट को बना सकता है सेपरेट करके। जैसे कि आज के टाइम पे अगर हम बात करें कि जो 28 स्टेट है, तो 28 स्टेट कैसे आए, जितने भी जो एरियाज थे उनको घटा करके या बढ़ा करके हमने एक न्यू स्टेट बनाए और उन न्यू स्टेट को बनाते हुए हमारी स्टेट की संख्या क्या हो गई, तो बढ़ती गई। तो इस तरीके से क्या है, पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो अंडर आर्टिकल 3 के तहत वो क्या कर सकता है, जो आर्टिकल 3 के अंदर दिया गया उसके अकॉर्डिंग जो पार्लियामेंट है कोई भी नया स्टेट सेपरेट करके बना सकता है या किसी भी स्टेट को मर्ज करके वो एक नया स्टेट बना सकता है। तो ये हमारा आर्टिकल इसमें तो 3 में दिया गया है। जैसे कि या तो पार्लियामेंट किसी भी स्टेट के एरिया को बढ़ा सकता है या घटा सकता है या किसी भी दो स्टेट की बाउंड्रीज यानी कि किसी भी स्टेट की बाउंड्रीज को चेंज कर सकता है या उसके नाम को चेंज कर सकता है। ये सारे प्रावधान किस में दिए गए, तो हमारे आर्टिकल 3 में दिए गए हैं। लेकिन इसमें कुछ शर्तें रखी गई हैं कि जो पार्लियामेंट है, सिर्फ पार्लियामेंट ऐसा तभी कर सकती है, पहले तो वो क्या करे कि प्रेसिडेंट के मतलब रिकमेंडेशन के बेस पे करे। यानी कि अगर पार्लियामेंट किसी भी स्टेट का बाउंड्री चेंज करना चाहती है या बाउंड्री घटाना या बढ़ाना चाहती है या नाम चेंज करना चाहती है या नया स्टेट बनाना चाहती है, तो उससे पहले पार्लियामेंट को क्या करना पड़ेगा, तो प्रेसिडेंट से रिकमेंडेशन लेना पड़ेगा और उसके बाद प्रेसिडेंट चाहे तो
क्या करेगा, तो स्टेट के जो लेजिस्लेटिव है, यानी कि स्टेट के जो भी लेजिस्लेटिव है उनको वो क्या करेंगे, तो उन्हें वो नोटिफाई करेंगे कि हम ये काम करना चाहते हैं। अगर स्टेट यहाँ पे मानता है तो ठीक है, नहीं मानेगा तो भी सेंट्रल के पास ये पावर है कि वो स्टेट का क्या करे, नाम चेंज कर सकता है। सेंट्रल के पास ये पावर है। लेकिन यहाँ पे बताने की यहाँ पे ये समझाने की कोशिश की जा रही है, जो पार्लियामेंट है वो डायरेक्ट उद्देश्य पेश मतलब विधेयक पेश नहीं कर सकता। उससे पहले क्या है, राष्ट्रपति की सिफारिश के अलावा संसद के किसी भी सदन में इस उद्देश्य के लिए कोई भी विधेयक पारित नहीं किया जा सकता। अगर पार्लियामेंट अगर किसी स्टेट का नाम चेंज करना चाहती है तो उससे पहले उसे क्या करना पड़ेगा, तो जो प्रेसिडेंट है उससे सिफारिश लेनी पड़ेगी। उसके बाद जो प्रेसिडेंट है उनके द्वारा राज्य के जो विधानमंडल है, विधानमंडल को उस पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए उन्हें वो जो विधेयक रखा गया या जो बिल रखा गया तो उस पे अपने एडवाइस देने के लिए या अपनी जो उनकी थिंकिंग है, अपने व्यूज एक्सप्रेस करने के लिए वो उनके पास उसको रेफर करेगा, यानी कि उनको पास वो भेजेगा। उसके बाद प्रेसिडेंट अलाउ कर देगा। उसके बाद जो हमारे राष्ट्रपति वो अलाउ कर सकते हैं कि उस स्टेट का नाम चेंज किया जाना चाहिए या नया स्टेट बनना चाहिए, या जो स्टेट है उसकी जो बाउंड्री चेंज होगी या नहीं होगी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी सेंट्रल किसी भी स्टेट का बाउंड्री चेंज कर सकता है, बाउंड्री घटा या बढ़ा सकता है, नया स्टेट बना सकता है या नाम चेंज कर सकता है। ये सारे प्रावधान किसमें दिए गए, तो हमारे आर्टिकल 3 में दिए गए हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल 4 के बारे में। आर्टिकल 4 में ये कहा गया है कि जो हमारे आर्टिकल 2 और 3 के तहत बनाए गए जो भी लॉ है, यानी कि दो आर्टिकल 2 और 3 के तहत जो भी लॉ बन रहे हैं वो हमारा क्या होगा, तो वो हमारा क्या होगा, मतलब उसको अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। ये किसमें, तो आर्टिकल 4 में कहा गया। यानी कि अगर हम आर्टिकल 4 की बात करें तो आर्टिकल 4 में ये कहा गया है कि अगर अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानून पहली और चौथी अनुसूची और पूरक आकस्मिक और परिणाम मामलों से संशोधित के लिए क्या है, तो प्रदान करते हैं। ये किसमें, तो हमारे आर्टिकल 4 में कहा गया है। अब जैसे कि देखो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3, यानी कि अगर हम बात करते हैं किसका, आर्टिकल 2 और 3 में जो भी प्रोविजन में अमेंडमेंट किया जाता है उसको फर्स्ट शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल के तहत क्या होगा, उसको अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। यानी कि जो आर्टिकल हमारा 4 है, आर्टिकल 4 है वो सेल्फ ये चीज को डिक्लेयर करता है, सेल्फ डिक्लेयर करता है कि अगर हम बात करें कि आर्टिकल 2, आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3, आर्टिकल 3 इनमें यदि कोई चेंजेस किया जाता है तो वो हमारा जो आर्टिकल 338 के अकॉर्डिंग वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा फर्स्ट शेड्यूल के और फोर्थ शेड्यूल के अंदर। ये कौन कहता है, तो ये हमारा कहता है आर्टिकल 4। यानी कि अगर हम आर्टिकल 4 के बारे में बात करें तो वो स्वयं इस चीज की घोषणा करता है कि नए राज्यों की जो, यानी कि जब न्यू स्टेट फॉर्मेशन की बात करें या जब नया राज्य बनाया जाता है, आर्टिकल 2 जो कि आर्टिकल 2 में आता है। और वहीं पे अगर बात करें किसी स्टेट का नाम चेंज करना, उसकी बाउंड्रीज चेंज करना, जो कि आर्टिकल 3 के अंदर आता है, उसमें क्या कोई परिवर्तन किया जाता है यानी कि कोई चेंजेस किया जाता है तो उसको आर्टिकल 368 के तहत क्या है, तो उसे अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। और ऐसे में क्या होगा, ऐसे में इस तरह से कानून एक सामान्य बहुमत और साधारण विधायक प्रक्रिया के जरिए ही क्या हो सकता है, तो पारित किया जा सकता है। ये हमारा आर्टिकल 4 कहता है। तो मुझे उम्मीद है कि हमने जो आज आर्टिकल डिस्कस किया, आर्टिकल 1, 2, 3 एंड 4, वो आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट्स हो तो आप अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में लिख देना। अब यहाँ पे जो 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है जो कि हम 2015 में अमेंडमेंट किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें हमने क्या किया था, जो भी हमारे डिस्ट्रीब्यूट्स थे बांग्लादेश के साथ और इंडिया के बीच में, तो हमने उसको रिजॉल्व किया था, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल यानी कि 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे टॉपिक्स समझ में आ गए होंगे। जो टॉपिक्स ना समझ में आया हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में
लिख देना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।